कमेंट जनरेट तो एक्सेल की शीट पर ही हो रहे हैं, ठीक है। अब काम जो है मैक्रो का वो ये है कि उसको उठा के डिपार्टमेंट वाइज ला के इस शीट के अंदर कॉपी पेस्ट कर दे, डिपार्टमेंट वाइज ला के एक दूसरे के नीचे कॉपी पेस्ट कर दे। तो ये काम किस तरह हो रहा है, इसके लिए मैक्रो लिखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, क्लियर मास्टर का मैक्रो चलता है। क्लियर मास्टर क्या करता है, मास्टर शीट जब भी मैं कहूँगा ये क्लियर मास्टर एक्टिवेट, ठीक है। तो ये इस शीट का नाम है, इस शीट का नाम है, देखें ये नाम है कंट्रोल। कंट्रोल को अगर आप मैक्रो में आके देखूँ मैं, ये देखें शीट कमेंट मास्टर कंट्रोल, ये वो नाम है जो हमें नज़र आ रहा होता है। इस हर शीट का पीछे एक्चुअल नाम होता है। ये आप नाम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल को आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी शीट के पीछे मैक्रो लिखी हुई है, उसका नाम जो भी मैक्रो में लिखा होगा वो एक्चुअल नाम होता है, मीन्स ये वाला नाम, ठीक है। शीट कमेंट मास्टर, ठीक है। जब भी अब मैं कमेंट मास्टर का नाम यूज़ करूँगा, इसका मतलब आप समझिएगा वो कंट्रोल वाली शीट है, ठीक है। तो कमेंट मास्टर को सबसे पहले क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, ये मैक्रो कमेंट मास्टर को एक्टिवेट करता है, मीन्स कमेंट मास्टर को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, कमेंट मास्टर में B2 से लेकर नीचे जितना भी डाटा है उसको क्लियर कर देता है। B2 से लेकर, B2 मतलब पहली रो को ये डिलीट नहीं करता। इस B2 से लेकर ये जो हम कर रहे होते हैं ना, ऑल्टर शिफ्ट दबा के जब हम नीचे वाला कॉलम एरो सेलेक्ट कर रहे होते हैं और दाएं वाला एरो सेलेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब राइट साइड वाला एरो सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जितना भी डाटा है इसको क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। देखें अभी कंट्रोल में डाटा मौजूद है, ठीक है, ये डाटा मौजूद है, ये मैंने कर्सर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये उसको क्या करेगा, अब जब मैं क्लियर वाली लाइन चलाऊंगा तो ये आके इसने क्या करा, यहाँ पे सारा का सारा डाटा क्लियर कर दिया, सही है, सारा का सारा डाटा क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद ये इस मैक्रो का क्लियर मास्टर शीट मैक्रो का काम खत्म हो गया, ठीक है। ये आपने देख लिया। मैं अब अगला वर्किंग एक दूसरी उसमें